गारंटी हम नहीं देते हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन करते नहीं, बात छोड़ दीजिए। तो सर इस कदर अगर हम लोगों के साथ बात विवाद किया जाता है तो शिक्षक का अभ्यर्थी सड़क पर ना जाए तो सदन में हम आवाज उठाने के लिए काबिल है क्या? क्या जनता का प्रतिनिधि हम ही है? पर हम लोग निश्चित तौर पर किसी कीमत पर इस बार विधानसभा नहीं चलने देंगे जब तक इसका निदान और एकदम इसका निदान। हम सभी अभ्यर्थी हैं सर, आप हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। आपको बता दें कि सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं और धरना स्थल पर बैठे रहते हैं। और आपको बता दें कि आज देख सकते हैं आज ये लोग बीजेपी के कार्यालय में पहुंचे। बीजेपी के कार्यालय में लोग क्यों पहुंचे? सर बीजेपी कार्यालय में हम लोग इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी वाले कंट्री में रह रहे हैं, कोई तानाशाह वाले कंट्री में तो रह नहीं रहे हैं। तो ये तो अपोजिशन की खूबसूरती है कि जो सरकार हमारी आवाज़ को सुनना नहीं चाह रही है तो हम अपनी आवाज़ को अपोजिशन के द्वारा उनके तक पहुँचाए, क्योंकि अगर हम वहाँ निकलते हैं तो हमें दंगाई बोला जाता है। तो अपोजिशन पार्टी का ये कर्तव्य है, इसी वजह से आज हम लोग यहाँ आए हैं और हमें विश्वास है कि हमारी बातों को रूलिंग पार्टी तक पहुँचाया जाएगा। और यहाँ पर क्या उम्मीद लगा कर आए हैं? सर यहाँ पर यही उम्मीद लगा के आए, चूँकि जिस समय एनडीए की सरकार थी उस समय हम लोग को एक शॉर्ट शेड्यूल मिला था कि आपकी जो वैकेंसी है ये 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बीच में सरकार गिरा और तब तो हम लोग को और ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि माननीय तेजस्वी यादव जी कहते थे कि हम युवाओं की सरकार है। तो कम से कम आप तो हमारे दुख दर्द को समझे। और आपके 8-8 एमएलए आए थे हमारे पंडाल में कि हम अगर होते तो हम अति शीघ्र कर देते। तो सर 4 महीना हो गया है, हम अभ्यर्थी अब गर्दनी बाग में आमरण अनशन को मजबूर है। आज से हम लोग आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ बैठे थे आप लोग, क्या हुआ बैठने के? सर आज से बैठेंगे हम लोग गर्दनी बाग में, आज से 7th फेज के अभ्यर्थी सर धरना स्थल पे बैठे थे लेकिन भूख हड़ताल पे नहीं बैठे थे। आज से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने को विवश हैं। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि वहाँ की सरकार है, अपने आप को वो यूथ आइकॉन बताते हैं, लेकिन आप लोग की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही? सर वही तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम हम युवाओं के दुख दर्द को सुने ना। अगर वो 2024 और 25 लगा देंगे तो फिर हम लोग को भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इससे हम लोग भी समझ रहे हैं कि आप इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाइए। गारंटी हम नहीं देते हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन करते नहीं, बात छोड़ दीजिए। तो सर इस कदर अगर हम लोगों के साथ बात विवाद किया जाता है तो शिक्षक का अभ्यर्थी सड़क पर ना जाए तो सदन में हम आवाज उठाने के लिए काबिल है क्या? क्या जनता का प्रतिनिधि हम ही है? पर हम लोग निश्चित तौर पर किसी कीमत पर इस बार विधानसभा नहीं चलने देंगे जब तक इसका निदान और एकदम इसका निदान। हम सभी अभ्यर्थी हैं सर, आप हमारे देख सकते हैं अभी आप लोग बीजेपी कार्यालय में पहुंचे थे, ये बताइए। जी बीजेपी कार्यालय में ही है। अचानक धरना स्थल से फिर बीजेपी कार्यालय में क्यों? क्योंकि लगातार मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था और इस बार कहा जा रहा है कि हमारे पास विद्यार्थी नहीं है। कुछ दिन में कहा जाएगा कि बिहार में जनसंख्या ही नहीं है कि बहाल किया जाए। तो इस प्रकार की नाकामी जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा है, कर्महीन मंत्री के द्वारा है, वह मंत्री अपना सीट के चलते बेरोजगार के सीना पर खड़ा होकर कभी इस पार्टी में जाता है कभी उस पार्टी में जाता है क्योंकि उसका चेयर बचा रहे। तो इस चीज को देखते हुए आज हम लोग आए हैं बीजेपी कार्यालय में, क्योंकि बीजेपी कार्यालय के लोग के बीजेपी के तहत ही जुलाई के लास्ट वीक में हम लोग की नोटिफिकेशन आने वाली थी और ये कर्महीन मंत्री हम लोग की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इसको कर्महीन बोल रहे हैं? अरे नीतीश कुमार कर्महीन मंत्री हैं। पिछले अपने एक तरफ से देख ही रहे हैं कि एक तरफ से उनका एक तरफ से रहता रिजाइन लेटर, 18 घंटे के बाद ऑफर लेटर। तो एक प्रकार के कर्महीन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, चेयर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको नहीं सराह हो पाती है, नहीं कुर्सी संभाल पाती है, नहीं रोजगार दे पाते हैं तो एक मौका देकर देखिए दूसरे को। अपने स्तर से उतरिए तो पहले दूसरे को मौका देकर देखिए। दूसरा कोई भी है मंत्री परिषद पढ़े लिखे हैं जो कि रोजगार दे सकते हैं। क्या कुछ यहाँ पे आश्वासन मिला? यहाँ पे आश्वासन नहीं, संजय जायसवाल सर से मुलाकात हुआ और हम लोग की जो मुलाकात है वो 13 तारीख को इस बात को विधानसभा में उठाया जाएगा, रखा जाएगा सीटेट बीटेट प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए। चलिए आप बताइए। देखिए सबसे पहले तो जी हम लोग संजय जायसवाल जी से अपनी बातों को रखने के लिए आए थे, क्योंकि हम लोगों ने जब आंदोलन किया था तो उस समय बीजेपी गठबंधन में थे और उन्होंने अपनी बातों को प्रमुखता से सफाई भी दी है कि हम लोग नीतीश जी को
टॉर्चर कर रहे थे कि आप बहाली दीजिए, लेकिन नीतीश जी आज कल करके टाल दे रहे थे। देखिए अभी वर्तमान के मैं हर एक चीज़ प्रूफ दिखाऊंगा आपको। ये रवि प्रकाश सर का लेटर है, जिन्होंने हमारे आंदोलन के बाद में यही गठबंधन के समय बोला गया था कि जुलाई माह के अंत तक जारी किया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए जो अभी शिक्षा मंत्री हैं, क्या बिहार में 3.38 लाख शिक्षकों को रिक्तियाँ, शिक्षक बहाली जल्द। चंद्रशेखर का शिखर हटा दीजिए, वो केवल चंद्रमा वाला जो होता है ना, दाग लगा हुआ, वही अभी बोल रहे हैं कि बिहार में शिक्षकों का जो मतलब पद है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाली है और शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है। अरे भाई आपके आँख में घोचू है, 1.5 लाख से ऊपर हम लोग सीटेट बीटेट पास करके लगभग सड़क पर बैठे हुए। ये देखिए तमाम मेरे पास प्रूफ है कि प्रदेश में शिक्षकों को 3.38 लाख पद खाली है, पर उतनी संख्या में सीटीटी और एसटीटी पास अभ्यर्थी नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा पर अगर 4 रुपये आप खर्च नहीं कर सकते हैं तो 14 रुपये क्या गारंटी है कि आप कीजिएगा। हमारी संख्या जितनी ही है हमें जॉब दीजिए, तुम ना मानेंगे। अगर हमारी संख्या कम है तो जितना हम पास हुए हैं उतना ही दीजिएगा ना। काफी लंबे समय से आप लोग भटक रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। बिल्कुल काफ़ी लंबे समय से भटक रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है और अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी विज्ञप्ति नहीं आ क्या जाती। बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिली है? आश्वासन यही मिला है कि जो बिहार विधानसभा चलेगा उस समय तक हम लोग पूरा मतलब चलने देंगे। जब तक शिक्षक पर बात नहीं होगी, जब तक बहाली पर कोई बात नहीं करेगा तब तक सदन नहीं चलने देंगे। उन्होंने इतनी प्रमुखता से अपनी बातें को अभी आपने देखा, आपको बता दें कि जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आज कई दिनों से भटक रहे। आपको बता दें कि इससे पहले ये लोग सड़क पर भी उतरे थे और राजधानी पटना के डकबंगला चौराहे पर भी ये लोग उतरे थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी बैठते हैं। और आपको बता दें कि आज ये लोग बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पहुँच गए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से इन लोगों ने मुलाकात भी की। आपको हम विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से संजय जायसवाल से ये लोग बात कर रहे हैं और संजय जायसवाल से मिलने आए थे। और इनका साफ कहना है कि अगर अब सरकार हम लोगों को नौकरी नहीं देगी तब हम लोग फिर से एक बार सड़कों पर उतरेंगे और जिस तरीके से पिछली बार हंगामा किया था उससे ही बड़ा इस बार आंदोलन करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।